Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 12, soil. So students, in this chapter we shall learn about the different types of soil and what are the living creatures that live in the soil. We will study in this chapter. Now students, let's look the chapter. Chapter 12, soil. Get start. Look at the pictures given below. Which of these can you find in the soil? Now students, you can identify those images that those living creatures that are found in the soil. Now first one is earthworm. Earthworm lives in the soil. Now take this image. Next is cat. Cat doesn't live in the soil. Next is ant. Ant live in the soil. So take this image. Now last one is rat. Rat lives in the hole, not in the soil. Now student, let's begin the chapter. Soil is very important for us. It is the uppermost layer of the earth. It supports plants and trees as their roots hold onto the soil. Plants also get nutrients from the soil. As we need plants for food, we are dependent on the soil indirectly. बच्चों सॉइल जो होता है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मिट्टी। बच्चों ये हमारे अर्थ की अपरमोस्ट लेयर होती है जिसे हम सॉइल यानी मिट्टी कहते हैं। बच्चों सॉइल में ही प्लांट्स, ट्रीज, पेड़ पौधे ग्रो करते हैं। उनकी रूट्स जो होती हैं वो सेटल डाउन होती हैं, वो ग्रो करती हैं। प्लांट्स बच्चों उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों को सॉइल से, मिट्टी से ही मिलते हैं, तभी वो आपके लिए फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। बच्चों आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। इनडायरेक्टली हम भी किसके ऊपर डिपेंड है? सॉइल के ऊपर ही डिपेंड है फूड प्रोडक्ट के लिए। नाउ आगे है आपका डिपेंडिंग ऑन द कलर, टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन, सॉइल इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स: सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल एंड क्लेली सॉइल। लेट अस स्टडी अबाउट देम। बच्चों कलर के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग, कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग सॉइल के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सैंडी सॉइल, सेकंड इज लोमी सॉइल एंड थर्ड वन इज क्लेली सॉइल। अब हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्ट विद द सैंडी सॉइल। Sandy soil does not hold moisture. It needs addition of fertilizers to make it fertile. सैंडी सॉइल में बच्चों मॉइस्चर यानी कि नमी होल्ड नहीं की जा सकती, वाटर कंटेंट होल्ड नहीं होता इसमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है सॉइल को फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कैन होल्ड मॉइस्चर एंड इट इज ऑल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इट इज द मोस्ट सुइटेबल सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। लोमी सॉइल बच्चों मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, इसमें वाटर कंटेंट होल्ड हो जाता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए लोमी सॉइल बेस्ट होती है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी क्लेली सॉइल। Clay soil forms hard lumps when given water. This soil is rich in nutrients, but it cannot hold plants through their roots firmly. It develops cracks in hot weather. बच्चों आपको पता है क्लेली सॉइल कैसी होती है? उसके अंदर हार्ड लम्प्स होते हैं, यानी जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है वो लम्प्स के फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है जब उसमें पानी डाला जाता है, और इसमें भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। मगर जो ये होता है इसमें ना प्लांट्स की रूट्स जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, इसलिए बच्चों क्लेली सॉइल में कम प्लांट्स ग्रो करते हैं, और इसमें जब ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती हैं तो इस मिट्टी में क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। Soil is made up of the following components. Now first one is gravel, sand and clay particles. बच्चों आपकी मिट्टी में और भी तो चीजें पाई जाती हैं, जैसे ग्रेवल्स हो गए, सैंड के पार्टिकल्स हो गए, क्ले के पार्टिकल्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ह्यूमस बच्चों क्या होता है? डेड एनिमल्स एंड प्लांट रिमेन्स का मैटर जो होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, जो एनिमल्स की डेड बॉडीज हो जाती हैं वो मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, तो उसे ह्यूमस फॉर्म होता है, यानी आपकी सॉइल और फर्टाइल होती है। वो आपका कॉम्पोजिशन सॉइल में ही पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया ये भी आपके सॉइल में ही पाए जाते हैं। वाटर कंटेंट भी होता है और एयर के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सॉइल फॉर्मेशन। Soil is formed by the slow process of breaking down of rocks by natural forces such that of the sun, wind and water. The heat of the sun, the blowing of the wind and the flow of water constantly wear away the rock surface and turn it into fine particles of soil. This process of breaking down of rocks is known as weathering. It takes thousands of years for the rocks to turn into the soil. बच्चों सॉइल यानी मिट्टी कैसे बनती है? जब जो पत्थर होते हैं जो हमारे नेचुरल फोर्सेस से, तो वो ब्रेक डाउन होना यानी टूटना स्टार्ट हो जाते हैं जब सूरज की गर्मी पड़ती है उन पे, जब तेज हवाएं चलती हैं, जब पानी बहता है, तब वो रॉक्स हमारे सॉइल के पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसी से आपकी सॉइल फॉर्मेशन होता है।
बच्चों जो ये हमारा कॉन्स्टेंटली जो नेचुरल फोर्सेस है वो अटैक करती रहती हैं रॉक्स के ऊपर, तभी हमारी सॉइल फॉर्म होती है। उसी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। इसमें कम से कम 1000 लग जाते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी द फन एक्टिविटी। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड पुट इट ऑन द टेबल. Rub two rocks or large stones against each other on the paper. You will see a kind of powder on the paper. This is how soil is formed when rocks rub against each other. आपको क्या करना है, आपको समझना है कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। आपने क्या करा, एक शीट ऑफ पेपर लिया, आपने उसे टेबल के ऊपर रखा, टू रॉक्स लिए, दो पत्थर लिए, उसे आपस में रब करना स्टार्ट करा पेपर के ऊपर। आप देखेंगे उसके अंदर से कुछ पाउडर सब्सटेंस निकलेगा और आपके पेपर के ऊपर कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। वो पाउडर सब्सटेंस क्या है बच्चों, सॉइल है। इसी तरीके से आपकी सॉइल फॉर्म होती है जब दो रॉक्स आपस में रब होती हैं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स. दिस सेट ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. Soil profile consists of 4 layers known as horizons. These are horizon O, A, B and C. बच्चों सॉइल यानी मिट्टी बहुत सारे लेयर से मिलकर बनी होती है, उसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। बच्चों हमारी सॉइल की कितने लेयर्स होती है, 4 लेयर्स होते हैं, उसे को हम हॉरिजॉन्स कहते हैं, जिसका नेम कर रखा है हमने हॉरिजॉन O, हॉरिजॉन A, हॉरिजॉन B एंड हॉरिजॉन C. नाउ स्टूडेंट लेट्स लुक द डायग्राम। सबसे पहले आपका आता है टॉप मोस्ट लेयर, नेक्स्ट आता है ए लेयर टॉप सॉइल, बी हॉरिजॉन को हम सब सॉइल कहते हैं एंड लास्ट वन सी हॉरिजॉन को हम बेडरॉक कहते हैं। नाउ लेट स्टार्ट विद द हॉरिजॉन ओ, टॉप मोस्ट लेयर. The topmost layer of the soil is made up of organic materials such as dead plants and animals known as humus. It gives the soil with the nutrients and minerals that plants need to survive. टॉप मोस्ट लेयर में बच्चों सॉइल की वो कैसे फॉर्म होती है, जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स का डेड रिमेन्स होता है उससे फॉर्म होती है, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं बच्चों, इसी पे प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज हॉरिजॉन ए, दैट इज टॉप सॉइल. The top soil is where most of the root of the plants are found. It is made from the mixture of organic materials and minerals. This layer of soil is often dark in color due to its composition. बच्चों जो टॉप सॉइल होती है इसमें जो प्लांट्स के रूट्स जो होते हैं, जड़ें जो होती हैं वो पाई जाती हैं। आपने देखा होगा जो ऑर्गेनिक मटेरियल और मिनरल्स का मिक्सचर होता है उसी से टॉप सॉइल बनती है। बच्चों ये ज्यादा डार्क कलर की होती है बिकॉज ऑफ इट्स मिनरल। Now student next is horizon B, that is subsoil. This is the layer of the soil below the topsoil. It contains bigger pieces of rock than the above layer. Here plants and organic material are not found much. It is mostly clay and mineral such as iron and calcium carbonate are found here. बच्चों ये हमारे टॉप सॉइल की बाद वाली लेयर होती है जिसे हम सब सॉइल कहते हैं। इसमें बड़े बड़े पीसेस पाए जाते हैं रॉक्स के, और बच्चों यहाँ पे प्लांट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ही कम होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे मिनरल्स और क्ले पार्टिकल्स पाए जाते हैं, किसके, आयरन और कैल्शियम कार्बोनेट के। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन सी, डेट इज बेड रॉक. द बेड रॉक इज द लेयर ऑफ द सॉइल वेयर द रॉक इज फाउंड. द ऑर्गेनिक मटेरियल इज वेरी लिटिल हियर. बेड रॉक में बच्चों बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर होते हैं और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की क्वांटिटी बहुत कम होती है. नाउ नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन. Soil does not always stay where it is formed. It can be carried away by wind and water. The process of carrying away the top fertile layer of soil by wind or rain from one place to another is called soil erosion. Now student, let us learn about some agent of soil erosions. Now बच्चों जो सॉइल जो है वो हमारी कैसे फॉर्म होती है, हर एक जगह सॉइल जो है स्टे नहीं रह सकती। जब हवा चलती है या पानी बहता है तो हमारी सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसी की वजह से हमारी जो टॉप फर्टाइल लेयर है वो खराब हो जाती है, यानी वो हट जाती है अपने प्लेस से। उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन किन किन वजह से होती है उसे हम देखते हैं। एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, फर्स्ट इज नेचुरल एजेंट्स में कौन आता है, वाटर. एज वाटर फ्लोज इट टेक्स सॉइल अलोंग विद इट. दिस इज व्हाट कॉजेज सॉइल इरोजन. The faster the flow of water, the more soil erosion it causes. Heavy soil erosion occurs in hilly areas because water flow downhill slopes. On reaching the plains, the water slows down. Part of the soil get deposited along the way. बच्चों जैसे ही पानी बहता है तो हमारी जो सॉइल है वो उसके साथ बहना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल इरोड होती है, डैमेज होती है। जितना तेजी पानी का बहाव होगा वैसे वैसे हमारी सॉइल इरोड होने स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा सॉइल इरोजन बच्चों हमारा हिली एरियाज पे होता है, पहाड़ी वाले इलाकों पे होता है, क्योंकि हमारा वहाँ पे पानी तेजी से बहता हुआ आता है। फिर जब हमारा सॉइल जो है वो प्लेन्स पे आके डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे हमारा पानी कलेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट लेट्स लुक द फन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व इरोजन बाय वाटर. अब हमें देखना है पानी से कैसे सॉइल इरोजन होता है. टेक सम ड्राई सॉइल और सैंड इन अ ट्रे, पोर वाटर ऑन इट, ऑब्जर्व द वाटर फ्लोइंग डाउन कैरिंग सॉइल विद इट. आपको क्या करना है, ड्राई सॉइल या मिट्टी जो होती है आपको ट्रे में लेनी है, फिर आप उसे थोड़ा टिल्ट रख देंगे जिस तरीके से आपको इमेज में शो कर रखा है, और ऊपर से आप पानी का फ्लो करेंगे
मग से कर सकते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से पानी के साथ मिट्टी भी बहना स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से आपका सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट इज विंड। इन नेचर स्ट्रॉन्ग winds blow the top soil from one place to another, thus causing soil erosion. This happens more often when land is not covered with grass or plants. बच्चों, विंड यानी जब तेज हवाएं चलती हैं तब भी आपकी मिट्टी सॉइल इरोज होती है। आपने देखा होगा जहाँ पे ज्यादा प्लांट्स या ट्रीज नहीं होते, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, रूट्स होते हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। जहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज नहीं होंगे वहां पे सॉइल बाइंड नहीं होगी और आपकी इरोज हो जाएगी। नाउ लेट्स लुक द फन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व इरोजन बाय विंड। Take some dry soil in a tray, blow air on it, you will observe that the soil gets blown away. अब आपको क्या करना है, ट्रे में ड्राई सॉइल लेनी है और आपको फैन ऑन करना है। आप देखेंगे फैन ऑन करते के साथ ही आपकी सॉइल जो है ब्लोन अवे यानी उड़ना स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से आपकी सॉइल इरोज होती है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ हमारी एक्टिविटीज की वजह से भी सॉइल खराब होती है। फर्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन। Deforestation is the cutting down of trees in large numbers. Deforestation is a major cause of soil erosion. Forests are cut down to provide land for setting up of industries, constructing dams and houses, etc. The root of trees and plants hold the soil particles firmly. In the absence of trees and plants, the soil in that area become quite loose and can easily be carried away by wind or water. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। अगर हम पेड़ों को लार्ज नंबर्स में काट देते हैं, उसी की वजह से हमारी सॉइल इरोड होती है। आपको पता है कई जगहों पे जंगल साफ कर दिए जाते हैं, बिल्कुल फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, डैम्स को बनाने के लिए, हाउसेस को बिल्ड करने के लिए। जो ट्रीज की रूट्स जड़ें होती हैं वो सॉइल को, प्लांट को फर्मली होल्ड करके रखती हैं, उन्हें पकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल इरोड नहीं होती। और बच्चों, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो उनकी रूट्स बाइंड नहीं कर पाएंगी सॉइल को और वो सॉइल तेज हवा चलने की वजह से खराब हो जाएगी। Now next is overgrazing. When animals like cattle, sheep and goats graze on the same area of land again and again, they eat up most of the green grass and other plants. As a result, the soil become loose. These loose soil can be easily carried away by strong winds or flowing water. बच्चों, ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जो एनिमल्स जैसे कि कैटल हो गई, शीप हो गए, गोट्स हो गए, भेड़ बकरियां होती हैं, वो क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रास को ग्रेज कर लेती है, जिससे हमारा लैंड क्लियर हो जाता है। जो ग्रासेस होती हैं वो भी तो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। जब ग्रासेस ही नहीं होंगी तो सॉइल को बाइंड करके कौन रखेगा, और जैसी हवा चलती है तो वो सॉइल हमारी लूज हो जाती है और वो ब्लोन अवे हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन। अब हम समझते हैं, आप सभी को पता है कि सॉइल बहुत जरूरी होती है। इनडायरेक्टली फूड के लिए हम सॉइल पे डिपेंड है। अब बच्चों, सॉइल बहुत तरीके से इरोड हो रही है, खराब हो रही है, उसे कैसे बचाया जा सकता है अब हम उसे देखेंगे। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. Thus, it needs to be conserved. The protection of soil and its prevention against erosion is called soil conservation. अगर हम मिट्टी को खराब होने से बचाते हैं उस प्रोसेस को हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। फॉलोइंग आर दी वेरियस वेज बाय विच सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन। बच्चों, इन तरीकों से हम इन स्टेप्स को फॉलो करके सॉइल को खराब होने से बचा सकते हैं। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। Planting trees is the cheapest and most effective way of soil conservation. The root of trees and plants hold the soil firmly and prevent it from being blown away or washed away. बच्चों, आपको क्या करना चाहिए, सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता मेथड होता है ट्रीज को प्लांट करो। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हम ग्रो करेंगे तो हमारा सॉइल कंजर्व रहेगी, क्योंकि फिर हमारे ट्रीज की रूट्स उसे बाइंड करके रखेंगे और तेज हवाएं चलेंगी, ये पानी के फ्लो से भी वो खराब नहीं होगी। टेरेस फार्मिंग इज अ वेरी एफिशिएंट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, स्पेशली इन हिली एरियाज. इट स्लोज द वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल. आपको पता है सबसे ज्यादा सॉइल हमारी खराब जो होती है पहाड़ों पे से होती है। जब तेज पानी का बहाव आता है तो मिट्टी सारी पहाड़ों की वो इकट्ठी हो जाती है प्लेन्स पे। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, हिल एरियाज पे टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। जो टेरेस फार्मिंग के स्टेप्स में हमारी सॉइल कलेक्ट हो जाती है, वाटर के फ्लो से नीचे नहीं लेके जाता। नाउ स्टूडेंट, हियर आर द इमेजेस ऑफ द टेरेस फार्मिंग, प्लांटिंग ट्रीज एंड डैम. Now next is the erosion of soil along the river banks can be prevented to some extent by building dams. These dams control the speed and volume of flowing water. बच्चों, हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं रिवर बैंक्स के पास डैम्स को बिल्ड अप करके। बच्चों, जब ज्यादा तेज पानी का बहाव होगा तो डैम्स क्या करते हैं, उसके ओवरफ्लो को रोक देंगे और आपकी सॉइल खराब होने से बच जाएंगी। Next, cattle graze on grass and small plants which cover a piece of land. Thus, they expose the top layer and make it prone to erosion. Therefore, grazing should be allowed only in some particular areas, especially meant for it. The other areas should be protected from grazing. बच्चों, हमने पढ़ा अभी कि जो शीप होती है, गोट होती है, कैटल होती है, वो ओवर ग्रेज कर देती है ग्रास को, लैंड को हमारे क्लियर कर देती है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल इरोड हो जाती है लूज होके। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए एक स्पेसिफिक एरिया हमें बनाना चाहिए जहाँ पे ग्रेजिंग करेंगे सारे कैटल्स, या ओवर ग्रेजिंग नहीं करवाना है उन्हें, जिससे कि हमारी सॉइल खराब ना हो।
Now let's do the fun activity. Take two pots, one having soil pot A and other having plant or plants in the soil pot B. Put them near a fan, table fan. You will observe that more soil is blown with the air from the pot having no plant. Now students, अब आपको समझना है कि कैसे प्लांट्स की रूट्स जो होती है सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। आपने क्या करा, पॉट ए लिया, उसमें सिर्फ मिट्टी ली, आपने पॉट बी लिया जिसमें मिट्टी के अंदर प्लांट भी है। तो आपने देखा जैसे आपने फैन को ऑन करा, जो हमारी विदाउट प्लांट वाला पॉट था यानी जिसमें प्लांट नहीं लगा हुआ था, वो सॉइल आसानी से ब्लोन ऑफ हो गई, उड़ने स्टार्ट हो गई, वो खराब हो गई। और जिस हमारे पॉट में ट्री लगा हुआ था उसने हमारे सॉइल को बाइंड करके रखा और उसे इरोड होने से बचा लिया। नाउ स्टूडेंट, लेट्स लुक द अमेजिंग फैक्ट। Earth Day is celebrated worldwide on 22nd April every year to demonstrate support for the protection of environment. बच्चों, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे जो है हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द न्यू वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज वेदरिंग। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू सॉइल पार्टिकल्स बाय रेन, विंड एंड द सन। पत्थरों का टूटना सूरज से, सूरज की गर्मी से, पानी से या हवा से। टॉप सॉइल, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल वेयर ऑल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज टेक प्लेस। जो सॉइल की अपरमोस्ट लेयर होती है जहाँ पे सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है उसे हम टॉप सॉइल कहते हैं। सब सॉइल, सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल विद लिटिल ह्यूमस। सब सॉइल हमारी सेकेंड लेयर होती है सॉइल की जिसमें कम ह्यूमस होता है। सबसे ज्यादा ह्यूमस हमारा टॉप सॉइल में होता है। बेड रॉक, थर्ड लेयर ऑफ द सॉइल विद लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स। बेड रॉक बच्चों हमारा थर्ड लेयर है सॉइल का जिसमें ज्यादा बड़े बड़े पीसेस होते हैं रॉक्स के। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो हमारी फर्टाइल सॉइल यानी जो सबसे ज्यादा ह्यूमस वाली सॉइल होती है टॉप सॉइल, वो रिमूव हो जाती है, उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। पेड़ों का कटना लार्ज स्केल में, ज्यादा अमाउंट में, उसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन। सॉइल को बचाना खराब होने से, उसी को हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की अपरमोस्ट लेयर बच्चों सॉइल ही होती है। लोमी सॉइल इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। पेड़ पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी लोमी सॉइल होती है। विंड एंड वाटर कॉज सॉइल इरोजन। बच्चों, मिट्टी किसकी वजह से खराब होती है? हवा की वजह से और पानी की वजह से। डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना ज्यादा अमाउंट में। टेरेस फार्मिंग इज अ गुड वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। टेरेस फार्मिंग बच्चों बहुत अच्छा मेथड होता है सॉइल को कंजर्व करने का हिली एरियाज पे। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल शुड बी अवॉइडेड। हमें ओवरग्रेजिंग को अवॉइड करना चाहिए सॉइल कंजर्व करने के लिए। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। लेट्स डू एक्सरसाइज ए। Take write the correct option. First is, which of these is not involved in the process of weathering? Microorganisms. C is the right answer. Which of the factors is responsible for soil erosion? Overgrazing and deforestation. C, both A and B is the right answer. The cutting down of trees in large number is called deforestation. C is the right answer. The carrying away of the top fertile layer of the soil is called soil erosion. B is the right answer. The cheapest and most effective way of soil conservation is, बच्चों हम कैसे बचा सकते हैं सॉइल को खराब होने से? बाय प्लांटिंग ट्रीज। बी इज द राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डू एक्सरसाइज बी। नेम दी फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के टू कंपोनेंट्स जो उसमें पाए जाते हैं, सैंड एंड ग्रेवल। नेक्स्ट इज टू लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल। कौन कौन सी टू लेयर्स होती है हमारी? टॉप सॉइल एंड सब सॉइल। नेक्स्ट टू एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, विंड एंड वाटर। नेक्स्ट टू कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, किनकी वजह से सॉइल खराब होती है? ओवरग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट टू वेज टू कंजर्व सॉइल, कैसे हम मिट्टी को खराब होने से बचा सकते हैं? प्लांटिंग ट्रीज और टेरेस फार्मिंग। नाउ स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज सी। फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है आपका, डैश इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। लोमी सॉइल। Heavy rain also causes soil erosion. The process of breaking down of rock is known as weathering.
Dead soil does not hold moisture. Sandy soil, इसमें moisture नहीं होता. The protection of the soil and its prevention against erosion is called soil conservation. Now, student, let's do exercise D. Write T for true and F for false statement. First, soil formation is a slow process. Yes, it is true. The soil profile consists of 6 horizons. No, it is false. Write F here. The bedrock is the first layer of the soil. No, it is false. The protection of the soil is called soil erosion. No, it is soil conservation. So, it is false. Planting trees is the cheapest way of soil conservation. Yes, it is true. Write T here. Now, student, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.